तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 क्लास 11 स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस की एक्सरसाइज देखें। सॉल्यूशन और उसका एग्जांपल तो हम लोगों ने कर ही लिए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से यार। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन एक्स के पैरेलल है तो के की वैल्यू बताइए। जब यही लाइन y के पैरेलल है क्यों? अब आप कहेंगे सर जब x के पैरेलल होगी तो y के कैसे होगी? अरे भैया यहाँ पे वैल्यू हमको पता थोड़ी ना। नमस्ते, कोई k है, इसकी वैल्यू तो पता नहीं, कुछ भी हो सकती है। पता नहीं ये x एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है और y एक्सिस के हो सकता है ओरिजिन से होती हुई जाए, कुछ नहीं पता इस लाइन के बारे में। तो चलिए पहली कंडीशन क्या करें, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरीके से मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y ऊपर पढ़ा रहे बेटा और ये y डैश है, ठीक है जी। अब सुनो यार, कह रहे हैं ये जो लाइन की इक्वेशन है ये x एक्सिस के क्या है? पैरेलल। तो मैंने कहा यार ये रही ये लाइन, ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। एक बात बताइए, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो पक्की बात है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मान लो कुछ भी होंगे, ये डिस्टेंस कुछ भी है, हमें इससे मतलब, लेकिन ये पक्की बात है x तो 0 होगा ही होगा। ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना ही है, बट ये है कि ये 0 होगा। यस और नो? तो क्या ये मान लो ये 0,y है तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है ये, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलो अच्छा हम यहाँ पे लिख देंगे, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो चलो कर दो 0, तो k -3 इंटू 0 4 माइनस के होल स्क्वायर y और -7x + 6 = 0। पक्की बात है? और कोई डाउट है यहाँ तक? मुझे बताओ जरा कोई भी। हाँ बताओ सर, बाई एक्सिस वो कटिंग अगर नहीं कट करा होता तो पहले तो जब भी होती। कैसे पहले होती बताओ आप, एक मुझे बता दीजिए किस तरीके से पहले होगी। हाँ ये ऐसे होती, बाई एक्सिस को कट ही नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एक ऐसी लाइन है, मान लो ये बाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, ये भी पैरेलल है, या लाइन है ना, ये लाइन को आगे बढ़ा दे। लो भैया लाइन को आगे बढ़ा दे, क्योंकि लाइन का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर लाइन ऐसी तो मैं तो इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ, पक्की बात है। तो ये वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आप इस तरीके से कर लेंगे, हमको तो k की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी, सॉरी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0। पक्की बात है। और ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। चलो अच्छा, हमसे बोला क्या गया था, बताओ हमसे बोला क्या गया था? k की वैल्यू हमको फाइंड करनी। कैसे करेंगे बताओ जरा? ये तो 0 ही हो गया हमारा। अब क्या होगा यहाँ पे? माइनस अब कैसे हम लोग निकालेंगे k की वैल्यू? बताओ जल्दी से। 99% बच्चे इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे मिल जाता है y। अब बड़ी कन्फ्यूजन, अगर सपोज यहाँ पे y नहीं होता तो हम k निकाल लेते ना। तो थोड़ा सा लेके जाऊंगा 9th क्लास में, क्योंकि बेसिक बातें आनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन यार हमको ये गिवन है। अगर मैं आपसे कहूँ ये हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी। और ये जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब क्या होगा कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × x + y, कुछ भी समथिंग में कुछ होगा, क्योंकि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वहां पे x तो 0 होगा। बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना, क्योंकि x क्या होगा? 0 का। जैसे अगर 9th क्लास में हमसे कहा गया था x = 3 को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, तो याद करो वहां पे हम लिखते थे x + 0 × y = 3। क्यों? क्योंकि वहां तो y होता ही नहीं था। तो जैसे इस वाली लाइन पे x तो है ही नहीं, क्या इसको 0 × x नहीं लिख सकते? पक्की बात है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन ये हमने बनाई, इस लाइन की इक्वेशन पहले से ये थी, तो क्या इनके कोफिशिएंट बराबर नहीं होंगे? यहां x का कोफिशिएंट क्या है? यहां x का कोफिशिएंट क्या है? तो k - 3 को किसके को लग दोगे तो k कितना आ जाएगा? क्यों? सुनो, ऐसा क्यों किया? इसका आंसर 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस लाइन पे हमेशा x क्या होगा? 0 होगा। और ये चीज 0 कब होगी? ये चीज 0 तभी तो होगी जब k की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 से 3 गया तो कितना आ गया? बात समझ आ रही ना? क्योंकि यहां तो x होगा ही नहीं,
यहाँ तो x होगा ही नहीं ना, तो k की क्या ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये पूरा हट जाए, तो आंसर क्या आएगा। बात समझ आ रही है, लॉजिक क्लियर हुआ अपना। 99% बच्चे ऐसे करके आते हैं, फिर देखते रहते हैं इसको यार कैसे करेंगे। तो दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए कि बच्चे लोग मिस्टेक करते क्या। सेम प्रोसेस यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में कह रहे हैं अगर ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, सपोज इस तरीके से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पक्की बात है क्या कि यहाँ पर क्या आएगा, बात समझ आ रही ना। क्यों हो रहा है ये चीज क्लियर हुई कि एक्स एक्सिस से वाई क्या होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी अगर जो भी कुछ इक्वेशन आएगी तो हम ऐसे ही तो बनाएंगे, 0 इंटू वाई समथिंग कुछ भी जो बनेगी। तो y का कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -4 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 4 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की माइनस उस तरफ चला जाएगा। पक्की बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होगा। हम लोग ठीक कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ से एक और मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग, क्या 0 दो नॉर्मल स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आएगा 0 है, अंडर रूट आता है, प्लस माइनस आता है, यस और नो। अब आप कहें 0 को तो कैसे भी ले लो, प्लस लो या माइनस लो। तो 4 - k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 4। लेकिन k की डिग्री कितनी थी, आंसर कितने आएंगे 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे वो 4। क्यों, एक बार +0 लोगे और एक बार -0 लोगे, और जबकि यार 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो k के 2 आंसर दिखाने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी। तीसरा क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से होती है, मतलब इस तरीके से, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। इतना ही तो बच्चा, -7k प्लस का 6। अब निकाल देना के यहाँ से 6। अब आंसर चेक करो सारे, सबके सब आंसर चेक करो जल्दी से। अच्छा यहाँ पे सुनो यार, यहाँ पे एक चीज छूट गई क्वेश्चन। देखो यहाँ पे +k² और है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस का k²। तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी, के फैक्टर कर ले, 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो यार थोड़ा सा। अगर कोई क्वेश्चन लिखा, कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को भी। पक्की बात है, मरन दो, कोई करना। सुनो यार देखो जरा, ये मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया था, तो आंसर ये भी सही है, बुक में ये दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको रख देंगे 0 के इक्वल, अगर आंसर के पीछे ही दौड़ रहे केवल। तो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर है, बाद में तो बताते जाए। तो बस अब ये क्या हो जाएगा, k² इक्वल्स टू 4, तो k बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने होल स्क्वायर कंसेप्ट समझो केवल। अगर आपने होल स्क्वायर यहाँ लगाया और यहाँ लगाया तो आंसर अलग आएगा, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा करूँ तो कोई एक बंदा बता दिया अगर सर ये थोड़ा आपने कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड दिया, पहले ये चेक करो क्वेश्चन ठीक ठाक लिखा नहीं, जल्दी से। हाँ, अब देखते हैं क्या करेंगे, थीटा p की वैल्यू फाइंड करो इफ द इक्वेशन दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म है, तो इसमें वही बात बताओ, थीटा और p हमको बताने बस। ठीक है, तो चलिए ये इस वाले फॉर्म में दी गई है, ax + by + c। तो ऐसी जब इस फॉर्म में होती है तो कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते, पता देसी मेथड क्या था इसका, कि सबसे पहले तो कांस्टेंट पार्ट को इस तरफ लेके जाओ, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे तो p क्या होता था, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो इस माइनस साइन को हटा के यहाँ लगा देंगे। पक्की बात है। उसके बाद इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनके स्क्वायर को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो मैं इधर क्या करूंगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब, और इधर भी ये काम करेंगे। पक्की बात है। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, -√3/2, क्योंकि ये 4 हो गया, 4 की वैल्यू 2 हो गई, x और -1/2 y = 2/2, मतलब 1 आ गया ये। पक्की बात है, देख लेना। अब सुनो, x का जो कोफिशिएंट, इसको 2 तरीके से बताऊंगा, एक बड़ा सिंपल है। x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, y का जो कोफिशिएंट है वो भी, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लगा दूं, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। पक्की बात है, देख लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यार cos थीटा कितना आ गया, -√3/2, और sin थीटा कितना आ गया, -1/2। अगर मैं कंपेयर करूं, p तो निकल के आ गया 1। अब हमारा टारगेट है थीटा निकालना, बस
अच्छा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको थीटा निकालना है। देखो एक सिंपल मेथड क्या, कॉस थीटा टेन साइन थीटा। अगर टेन थीटा निकालूं तो वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या माइनस का 1/2, कॉस थीटा क्या माइनस का थीटा कितना आ गया 10 में √1/√3 वैल्यू किसकी होती 30 डिग्री की, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। आई बात समझ में, पक्की बात है। लेकिन पीछे देखोगे तो आंसर 30 नहीं आ रहा, क्यों? अब लॉजिक समझो ना, लॉजिक हम थर्ड क्वाड्रेंट में है, फिर 30 है, यहां तक तो 180 हो ही गया होगा। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो यहीं से आते हैं एक्स, तो ये तो 180 होगा 30, और मतलब थीटा कितना हो गया 210, थीटा कितना हो गया 210, और थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, तो आप देखेंगे पीछे से कि थीटा की वैल्यू 210 होगी और डिस्टेंस कितना होगा 1 होगा, पक्की बात है। लेकिन एक और तरीके से करेंगे थीटा निकालने का, क्योंकि थर्ड चैप्टर आता है तो हम लोग कई सारे तरीके से कर सकते हैं। अब देखो कॉस थीटा माइनस √3/2 है, बाहर निकलो यार, √3/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस 60 की, नहीं 30 की होती है, किसकी होती है कॉस 30 की होती है ना, √3/2। चलिए अच्छा, अब सुनो ध्यान से, बहुत प्यार से समझेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मतलब बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, पक्की बात है ना। चलो अच्छा, अब एक चीज देखें, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 180 + 30, आप कहोगे सर कैसे, तो सुनो यही थर्ड चैप्टर का खेल है। cos 180 + थीटा, 180 + थीटा कहाँ पे गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos किसका होता है नेगेटिव, 180 है तो नो चेंज 30, तो देखो यही cos माइनस cos 30 को ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और थीटा कितना आ जाएगा हमारा 210, ऐसे निकाल लो चाहे आप, कैसे निकाल सकते आपका अपना खुद का लॉजिक है, क्योंकि आपने थर्ड चैप्टर का अच्छे से आता, आप कैसे भी निकाल, बट ये बच्चे लोग सिंपल समझते हैं, पक्की बात। ऐसे ही इस पर साइन, क्योंकि हमें दोनों पर तो निकालना। अब आपको पता है क्या चेक करना है कि आपका यहाँ से ठीक है या गलत, sin 210 की वैल्यू निकालो, यही आनी चाहिए, आ रही है तो हमारा थीटा वही हो जाएगा फिर। तो sin 180 + 30, sin 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गए थर्ड में, थर्ड में साइन किसका होता है नेगेटिव, 180 है तो नो चेंज, और sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गया -1/2, तो इसका थीटा हमारा कितना होगा 210 हो गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये जो थीटा है दोनों में सेम है ना, तो सेम आना चाहिए आंसर, ऐसा नहीं कॉस के लिए अलग थीटा निकाल दिया उसके लिए अलग निकाल दिया, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। यार दोनों एक्सिस को जो कट कर रही है इंटरसेप्ट, ये इस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब बताया नहीं कहाँ कहाँ पे कट किया, तो मैंने कहा चलो यार ये a,0 है, और मान लीजिए ये क्या 0,b, तो इस टाइप की लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, प्रूफ किया हम लोगों ने, यही तो होती थी। अब केवल a और b की वैल्यू फाइंड करनी बस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो सम है, कि ये डिस्टेंस कितना हो गया a और ये डिस्टेंस कितना हो गया b, कह रहे हैं इनका जो सम है मतलब a + b कितना दिया गया है 1, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया। अब ये क्लास 10th का क्वेश्चन होगा, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर भी चलो हल्का सा बता देते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर होता था a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है जी, और एक होता था, दोनों ही बता देते हैं, a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर + 4ab, क्लियर है। तो हमको काम तो केवल इसका है, इससे हटा दो। चलिए a + b की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर -4 × -6, तो 1 का स्क्वायर 1 + 24 कितना हो गया 25, तो a - b का होल स्क्वायर कितना है, तो a - b कितना होगा +-5, प्लस माइनस लगाना मत भूला करो यार, अगर स्क्वायर हटा है तो प्लस माइनस जरूर आएगा, ठीक है जी। अब एक बार लो प्लस, एक बार क्या लो a + b, हमारे पास कितना भी है 1, ये कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड, तो a कितना आ गया 3, और a की वैल्यू 3 है तो b कितना आ गया -2, यहाँ पे रखो ना 3, और एक बार इसकी वैल्यू नेगेटिव लो, a - b की वैल्यू लो -5, वो तो ऐसे ही रहेगा, कैंसिल हो गया, 2a = -4, तो a कितना आ गया -2, b कितना आ गया 3, तो बस इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन आएंगी, एक ऐसे लोगे तो ये आएगी, और ये, ठीक है, क्लियर है। नहीं यार,
अगर प्लस माइनस है 2 आएंगे, अगर एक ही है तो एक ही आएगी हर बार। क्या वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्लियर है? देख लो भाई यार, तुम लोग मजे कर रहे हो ना। व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कह रहे हैं कि एक पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पे हु डिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है, पक्की बात है, उससे 4 यूनिट पर डिस्टेंस, तो उस वाई का पॉइंट बताओ। मतलब सुनो, ये इस टाइप की इक्वेशन है ना, इस टाइप की ये लाइन की इक्वेशन दी गई है। कह रहे हैं अब वाई पे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं जिनका यहां से एक अलग अलग डिस्टेंस होगा। कह रहे हैं उस पॉइंट को बताओ जहां से ये डिस्टेंस कितना है। मान लो मैंने कहा यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बात समझ आ रही है? ये लाइन है वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस, ये 90, मान लो ये हर डिस्टेंस अलग अलग होगा ना, हर पॉइंट से अलग अलग होगा। कह रहे हैं कि वो पॉइंट बताओ जब इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 0, y नहीं होंगे। और जब हम लोग किसी परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, ax1 by1 प्लस c रूट में a² प्लस, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाते थे जब लाइन की जो इक्वेशन होती थी वो इस फॉर्म में होती थी ax, तो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके। तो x/3, एलसीएम कितना आया 12, तो 4x 4 3 या 12, 3y इक्वल्स टू 1, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू, पक्की बात है? तो चलिए ये ले लो यार x1 और y1, पक्की बात है? ओके, तो वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितनी भैया था 4 इंटू 0 प्लस b कितना है 3, y कितना है y माइनस का 12 अपॉन रूट में a² और 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब ये डिस्टेंस कितना 4 दिया गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3y माइनस 12 अपॉन 4 5 हो गया, पक्की बात है? और मॉड्यूलस जब भी हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस। तो कहाँ पर 4² 3² होगा, 32 नहीं होगा, क्यों फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। अब सुनो, एक बार प्लस लेके y की वैल्यू निकाल दो, मतलब प्लस, ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाल दो यार, एक बार माइनस लेके निकाल दो इस तरफ, तो आंसर आ जाएंगे बस। अब आप कहेंगे सर 2 आंसर का मतलब समझ नहीं आया मुझे। मतलब अगर ये लाइन अगर आप ऐसी बनाएंगे तो मैंने कहा मान लो यहाँ से भी डिस्टेंस 4 होगा, कोई एक और होगा, मान लो यहाँ से डिस्टेंस 4 होगा, 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ से वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा 4, पक्की बात है? क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट भाई, उसमें मजा आने वाला है। चलो मजे लेते हैं। चलिए अच्छा भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ये ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, पक्की बात है? तो ये पॉइंट हमको दिए गए, मान लो ये हमने ले लिया cos थीटा sin थीटा, और ये हमको दिया cos फाई sin फाई। क्लियर है डियर? ये डी और ये ओरिजिन से 0,0। तो जब भी ऐसा डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता था हमारे पास, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b²। तो x1 y1 तो ये हो जाएगा। अब लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाते थे जब लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में गिवन होती थी। यहाँ तो पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो जब 2 पॉइंट दिए गए होते हैं तब लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर है? अब किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 ले लो। सपोज मैंने इसको लिया x1 y1 x2 और y2। चलिए अच्छा वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 देखते चलना साथ साथ, साइन थीटा, y2 माइनस y1 साइन फाई माइनस y1 कितना है साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस
कॉस थीटा। पक्की बात है। और x माइनस एक्स। क्लियर है। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सही बात है ना, क्रॉस। तो y का इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा y कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इसका इसके साथ होगा तो क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस माइनस माइनस प्लस और साइन थीटा इंटू इक्वल्स टू, अभी इसका मल्टीप्लाई हुआ है केवल, अब इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये x साइन फाई माइनस साइन थीटा। क्लियर है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का साइन फाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया हमारा। पक्की बात है। अब क्या बचा, देखो x वाले, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही तो होती है, तभी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले और बाकी सब एक तरफ। तो सुनो जरा, मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ लेके आता हूं, ये x यहीं पे पहले से लिख दो, यहीं पे क्या है, ये x साइन फाई माइनस साइन थीटा। ये y वाला इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, माइनस का y कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, बाकी सब एक तरफ। तो ये उस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो साइन फाई कॉस थीटा और उधर क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर है। क्या ये फॉर्मूला बनना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। बात समझ आ रही है, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अच्छा ये इस तरफ आएगा, अब इसमें यार केवल कैलकुलेशन है, लॉजिक नहीं है, बस लॉजिक तो खत्म हो गया, बस कुछ नहीं है अब। अरे ये अगर मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। पढ़े लिखे हो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, कॉस थीटा माइनस का कॉस फाई। हाँ क्या कॉस रह गया, ये वाला तो लिखूंगा ना, अभी मैं लिखूंगा ना। अब ये इस तरफ आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का साइन, क्या रह गया बताओ बताओ, क्या चीज रह गई, कौन सा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बन गया यार, थर्ड चैप्टर पढ़ो, थर्ड चैप्टर, ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ये माइनस अंदर गया तो ये किसका हो गया, और ये किसका हो गया नेगेटिव। तो लो फाई में पेट चीड़ दो यार, ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या ये ए नहीं होगा, क्या ये बी होगा और ये सी होगा, बस पुट द वैल्यू गेट द। अब आप लोग होशियार बच्चे, डायरेक्ट एक चीज करूंगा, क्या x1 तो 0 है, क्योंकि ये क्या है x1 और y1, तो ये सब 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे c। तो ये मॉडुलस लगाया और c कितना हमारे पास, माइनस का साइन, पक्की बात है, कोई डाउट है, चलिए, अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये a है तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, चमका, पक्की बात है, क्लियर है। चलिए अच्छा, तो ये कितना, माइनस का अब सुनो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। खैर आप लोग होशियार बच्चे, तो मैं डायरेक्ट भी एक चीज बता सकता हूं, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर फाई आएगा और इधर देखो कॉस स्क्वायर फाई आएगा, क्या वो बन्नी हो जाएगा। चलो ओपन ही कर देंगे, थोड़ा लेंथी दिखे, कोई बात नहीं, चलो ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन फाई इंटू साइन थीटा, ऐसे इधर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाई के लिए। अब देखो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 हो गया, तो 2 हो गया ऐड करके। तो चलिए अच्छा,
ये 2 हो गया और ये माइनस का यही तो बचा। इन दोनों से देखो -2 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा, साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बात आ रही समझ में? अंडर रूट के सब अंदर है ये सब। चलिए अच्छा देखते हैं डियर अब कैसे होगा। कैलकुलेशन है केवल और कुछ नहीं है इसमें, क्लास 10th की तरह है ये। अब देखो जरा, रूट के अंदर 2 - 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। सर वहाँ पे तो आपने साइन वाला लगाया। हाँ तो ये फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूले हैं फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का होता है, और साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अब क्या करूँगी, याद तो आपको भैया करने पड़ेंगे। अभी ये याद 3rd चैप्टर है, आपको याद करना पड़ेगा। चलो अच्छा अब देखते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हैं, अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन है। अब समझ रहा, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें, अगर ये इससे बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा और ये √2 बाहर आ जाएगा, पक्की बात है। अच्छा जी अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपको थोड़ा सा याद दिलाना, मैंने कहाँ जगह दे दो थोड़ी सी, इतने में बताते हैं एक चीज़। देखो 1 माइनस कॉस थीटा है तो एक फॉर्मूला होता था कॉस थीटा का, 4 फॉर्मूले होते थे। तो एक होता था उसमें से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था ये, तो 1 माइनस और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता था, ठीक है। सेम यहाँ पर लगाएंगे इस पूरे को हम, देखो यहाँ पे θ/2 होगा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज क्लियर कर दूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन हो, जिनको 3rd चैप्टर नहीं आता उन्हीं को होगी, बस जिनको आता है उनको बिल्कुल नहीं होगी। तो माइनस का साइन फाई माइनस थीटा √2 ये है। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा है डिवाइड बाई 2, बस। अब ये माइनस ने अंदर एंट्री मारी तो ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, पक्की बात है। ये √2 है, ये भी √2 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। देखो ना क्या चीज, ये 2 है ना, रूट के अंदर ही तो है, और ये √2 है, तो इसका मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ये पक्की बात है। क्या अभी भी डाउट है? ठीक है, तो ये 2 और ये स्क्वायर से हमारा ये रूट हट गया, तो ये कितना आया हमारे पास, साइन फाई माइनस थीटा। आंसर चेक करो जरा, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन। तो यार अब आपको अच्छा खासा समझो या फिर नहीं समझो आपके ऊपर, और क्वेश्चन ठीक ठाक है ये, देख लो कोई भी डाउट है तो। cos फाई माइनस θ/2 है कॉस फाई माइनस θ/2 cos फाई माइनस, ये भी आंसर ठीक है। किसी किसी बुक में ये, किसी बुक में कॉस में आ रहा है ना, तो टेंशन मत लो। देखो थोड़ा सा बता देते हैं, इतना तो लिख ही लिया हो, कोई जगह मैं थोड़ी सी जगह लूंगा। आपको अगर केवल आंसर ही चाहिए तो देखो आंसर कैसे आएगा। वैसे ये भी आंसर ठीक है, किसी बुक में ये भी दिया गया है, किसी में थोड़ा सा और सॉल्व करके दे दिया गया है। तो देखिए अगर मैं इसको लिखता हूं, हमारे पास ये क्या है, माइनस का, अब ये इसको थोड़ी देखिए, ये मान लो साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। और नीचे कितना दिया गया है, 2 साइन, तो इससे ये कट के आ गया कॉस, ये तो आ रहा है केवल, तो ठीक है। मॉडल्स लगा वो तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, क्लियर डियर, तो कोई दिक्कत नहीं। ये अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, 3rd चैप्टर का कंसेप्ट है। क्या था, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, सुनो ध्यान से। और अगर 2 यहाँ पे नहीं होगा तो वो 2 डिवाइड में आ जाएगा, और a बोले तो एंगल, यहाँ एंगल इतना बड़ा था, ये क्लियर है। माइनस साइन से कंफ्यूज होता है, मैं माइनस को अंदर ले आके ये साइन भी चेंज कर सकता हूँ, कोई वैसे टेंशन वाले आप इतना ही लिख के आता, एकदम सही है। कंसेप्ट पढ़ो और अपने लॉजिक के साथ पढ़ो। अब जैसे आपने पीछे आंसर देखा, आपने कहा कि सर आंसर ये आ रहा है, तो लो ये भी आ गया, लेकिन अब
अब हम जब बोर्ड में बैठे हैं क्वेश्चन सॉल्व करें, हमको नहीं पता उन्होंने कहाँ तक छोड़ा है, ठीक है, वरना मैं तो कह रहा यार आंसर ये भी ठीक है, गलत क्या था इसमें। अब तो केवल कैलकुलेशन है, मैथ्स में ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं, जहां तक सॉल्व होगा वहां तक सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत है बताओ, छाप लो से दबा के।